इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। जलगांव महानगर पालिका चुनाव की तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होती जा रही है, लेकिन कुछ प्रभाग ऐसे हैं जहां तस्वीरें साफ नहीं बल्कि चौंकाने वाली हैं। हम बात कर रहे हैं प्रभाग क्रमांक 13 की। यहां जैसे ही प्रफुल्ल देवकर के उम्मीदवारी की घोषणा हुई, राजनीतिक गलियारों में कानाफूसी शुरू हो गई। आम लोगों में सवाल शुरू हो गई। कुछ ने पूछा इतनी जल्दी, इतना अचानक, और कुछ ने कहा कि अगर अनुभव विरासत में मिले तो विकास की रफ्तार बढ़ सकती है। प्रफुल्ल देवकर पूर्व मंत्री गुलाबराव देवकर के सुपुत्र, और यही वो नाम है जो अब प्रभाग क्रमांक 13 में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। खास बात यह है कि यह चुनाव सिर्फ पोस्टर और बैनर का नहीं बल्कि सड़क पर उतरकर लोगों से जुड़ने का है। पूर्व मंत्री गुलाबराव देवकर खुद अपने पुत्र के लिए मैदान में है, गली गली, सड़क सड़क लोगों से सीधे मत की अपील करते हुए। उनका विश्वास है कि जिस तरह जलगांव की जनता ने उन्हें समर्थन दिया है, उसी भरोसे की विरासत अब उनके पुत्र को भी मिलेगी। आम्ही प्रभाग क्रमांक 13 मध्ये जवळपास 8-10 दिवसापासून प्रचार करतो आहोत। महायुतीचे तिन्ही उमेदवार सोबत प्रचार करत आहेत आणि त्यामुळं अतिशय चांगल्या पद्धतीचा प्रतिसाद आम्हाला या प्रभागामध्ये मिळतोय। प्रभाग क्रमांक 13चा जर विकास करायचा असेल, इथली कामं जर पूर्ण करायची असतील, इथं अनेक प्रकारच्या सुविधा द्यायच्या असतील तर या ठिकाणी महायुतीचेच उमेदवार निवडून दिले पाहिजे, अशा पद्धतीची धारणा ही या प्रभागातल्या जनतेची, नागरिकांची, मतदार बंधू भगिनीची झालेली आहे। अजिबात टेन्शन वगैरेचा हा भाग नाही आहे, कारण महायुतीची जी आमची झालेली महायुती, त्याच्या माध्यमातून खूप मोठी ताकद ही समोरच्याच्या समोर उभी आहे आणि अपक्ष उमेदवार म्हटला की त्याला काही मर्यादा आहेत। परत त्यांनी भारतीय जनता पार्टीने त्यांना मागच्या कालावधीमध्ये निवडणुकीला उमेदवारी दिली, त्यांना स्थायी समितीचे सभापतीपद दिलं। पक्षाचा आदेश आल्याच्या नंतर सुद्धा ते माघार घेत नसतील तर ही बंडखोरी झाली आणि पक्षाशी गद्दारी झालेली आहे। दावा यह भी है कि अगर प्रफुल्ल देवकर पार्षद बने तो प्रभाग 13 के विकास सिर्फ फाइलों में नहीं रहेंगे, जमीन पर भी दिखाई देंगे। अब बात करते हैं महायुति की। सरकार हो, मंत्री हो या विधायक, सब एक सुर में कह रहे हैं कि जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। प्रभाग 13 में प्रचार तेज है। युति के उम्मीदवार एक दूसरे से जुड़े लोगों के बीच से आशीर्वाद बटोर रहे हैं, लेकिन राजनीति में हमेशा ही रहता है, विरोधी भी मैदान में है, कमजोर नहीं है, पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और हां, इतना जरूर कहा जा सकता है कि विरोधियों के पास सवाल ज्यादा हैं और जवाब कम। जनता के बीच में, और अब फैसला जो है वो जनता के हाथों में ही है। 15 जनवरी को मतदान होगा। 16 जनवरी को हर दावे, हर तंज, हर भरोसे का लिफाफा खुल जाएगा। कौन होगा, कौन बनेगा विकास की रफ्तार, और कौन सिर्फ बयानबाजी में ही तेज निकलेगा, यह तय करेगी जनता। मैं आनंद शर्मा, इंडिया आप तक न्यूज से, कड़वा लेकिन सच। जय हिंद। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।